हरिओम बेटा, देखिए आपने लिखा है कि हम गजेंद्र की कथा सुनना चाहते हैं। मेरी इच्छा है गजेंद्र कथा सुनने की। तो देखिए कहा गया है, थोड़ा शार्ट में बता रहे हैं। जिस संसार में मानुष किरणा करता है वहाँ काल भी रहता है। सोच लो, जिस समय जन्म होता है उसी समय मरण का समय भी नियत किया जाता है। जहाँ जन्म हुआ वहीं मरण भी निश्चित कर दिया जाता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। सोच लो, ये अकाट सत्य है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पांव पकड़ लिया है। समझ के बहुत अच्छी तरह से समझना, इसके शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। जब पांव की शक्ति क्षीण होने लगे तो सोच लेना काल ने मेरे पांव को पकड़ लिया है। तब कहते शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। जब काल समीप आएगा, जब जो कहते हैं जब काल जो है समीप आएगा उस समय घबराना नहीं चाहिए। हम तुम घबरा जाते हैं ना, लेकिन गुरु क्या बता रहे हैं कि घबराना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने गुरु को याद करना चाहिए। बेटा, सबसे बड़ा काम यही है। तो भगवान का, गुरु का स्मरण कर लो। लोग क्या करना चाहते हैं, जब काल आता है तो लोग क्या करते हैं? लोग जानना चाहिए कि लोगों को अच्छी तरह समझें। जब काल आकर के पकड़ेगा तब तुम्हें पत्नी छुड़वा सकेगी नहीं, और ना ही पुत्र। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न, कोई भी कोशिश काम नहीं आएगी। सोच लेना, उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब ना तो हथिनियाँ और ना बच्चे ही उसे छुड़ा सकें। सोच लो, कोई छुड़ा सकता है? कोई नहीं छुड़ा सका। और ना ही जो ये दूसरे हाथी, जब मानुष को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई बचा नहीं सकता है। कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। पत्नी, पुत्र, संबंधी, कोई भी उसे नहीं बचा सकता है। काल के सन्मुख वही कहते हैं बचा सकता है, छुड़ा सकता है तुमको। जिसको जो है परमात्मा की जो है सद्गुरु का परमात्मा का सद्गुरु परमात्मा को स्मृति दिला देता है, तो तभी काल के भी काल भगवान हैं। उनके दर्शन भगवान जो है, तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भगवान का स्मरण करो। वही काल का जो है नाश करने वाले हैं, वही भगवान से ही के दर्शन से काल का नाश होगा। भगवान के दर्शन से, गुरु का स्मरण करके। काल मगर के मुख में से श्री काल रूपी मगर के मुख से श्री हरि ही का सुदर्शन चक्र ही हमें छुड़ा सकता है। वही गुरु कहते हैं, वही सुदर्शन चक्र, भगवान का नाम ही सुदर्शन चक्र है। मगर के मुख से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया है। सोचो, हाथी ने क्या प्रयत्न किया? बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई कहते हैं प्रयत्न काम नहीं आया। हथिनियाँ, बच्चे ने भी सब प्रयत्न किया, परंतु कुछ काम नहीं चला। जब कहते हैं काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न भी काम नहीं आता है। ये सोच लो, हमारी तुम्हारे ऊपर सब पूरा उतार लो जीवन में। 1 महीना इसी कहते हैं दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। मगर हाथी को गहरे पानी में खींच ले जाता था।
अतः हाथी जब जाना कि हाथी मर जाएगा ऐसा सोचा, तब हथिनियों ने उनका परित्याग करके चली गईं। हाथी, हथनी, बच्चे सब उसका साथ छोड़ जाते हैं। मानुष के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था। सोच लो, कोई संबंधी नहीं होता है। कोई होता है? नहीं होता है। ना मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी मानुष क्या करता है? हमारा कोई संबंध रह जाएगा। अरे घर में तुम आना चाहोगे तो कहेंगे भूत आया, भूत है। जा ना तिरिया कहते हैं, जा तिरिया का दूसरा नहीं भाता है। जो तिरिया जो कहते संग में रहती है, वही जब ही हंस तजी यह काया, भूत भूत कह भागे। तो इसलिए बताया गया है कि यही मानुष के लिए यही कहा गया है कि फिर भी कहते हैं मानुष जन्म और कहते हैं मरण दोनों के बीच में जो समय रहता है, वो समय में उसको एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ती है। जन्म हुआ और मरण निश्चित है, लेकिन जिस संबंधियों से हमारा लगाव हो गया है उसके बिना चैन नहीं पड़ता है। ये सोच लो, बिल्कुल चैन नहीं आता है। अंत काल में जब कोई भी काम नहीं आता है, तब मानुष की ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन ना आए। ऐसी आदत बना लो, ऐसा अभ्यास आज से ही कर लो, अभी से, कि भगवान के बिना चैन ना आए। ऐसा है। गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा सोच करके सब उसको छोड़ करके चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मानुष की भी जब अकेला हो जाता है यही गत होती है। जब अकेला रह जाता है तब जा कर के ज्ञान जागृत होता है। जब सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, कोई नहीं रहता है, सब दुत्कार देते हैं, तब ज्ञान अकेले तब जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जब कहते हैं जेब में पैसा होते हैं तो तब कहते हैं, तब पैसे होते हैं, तब उसको अंधराया रहता है, तब ज्ञान जागृत नहीं होता है। जब पैसे होते हैं तभी सभी साथ पकड़े रहते हैं। पैसा भी ना हो, जब पैसा ख़त्म हो गया हो तब कहते ज्ञान जागृत हो जाए, कुछ ना रह जाए। पैसा का भी अहंकार नहीं होना चाहिए इंसान, तब ज्ञान जागृत होता है। ये सोच लेना। तो वो कहते हैं ज्ञान जागृत होता तब वो ईश्वर का शरण में आता है। तभी तो कहा है, तब जब सब तरह से कमज़ोर हो जाता तो कहा निर्बल के बलराम सुनारी मैंने, निर्बल के बलराम। द्रौपदी जब तक साड़ी का आंचल पकड़े रही तब तक भगवान नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहता है और जीव जो होता है ईश्वर को थोड़ा सा प्रेम देता है। तभी ईश्वर मदद करने के लिए नहीं आता। कहता जो हिस्सा बांट रहे हो तो ये अपने हिस्सेदारों को बुलाओ, हमको पूरा प्रेम चाहिए। इंसान जो है प्रेम अपना बांट लेता है, इधर उधर फेंक देता है प्रेम को। जब गजेंद्र निराधार हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं। ऐसे विचार करो ना कि अब मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज़ देता है, चलो आवाज़ दो तो, हैं दो तो। इसी तरह कहते हैं हर रोज़ कहते हैं इंसान को भगवान की आवाज़, जैसे गजेंद्र पुकार रहा है ऐसी तरह भगवान को पुकारना, रोज़ पाठ भगवान का जो है याद करना चाहिए। ये पाठ पक्का होना चाहिए, नहीं तो लोग तुम जब मुहिम गड़े जमे रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? घर के जिसमें तुम फंसे पड़े हो वही कहेंगे। जब कहते नहीं बूढ़ा जब बीमार पड़ेगा तब कहते हैं और अधिक दिन तक बीमार रहेगा तो ऐसी इच्छा करेंगे सब घर वाले, क्या करेंगे? इच्छा करेंगे। अब बूढ़ा तो मरेगा नहीं, अब मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है, बेटा भी मान लो आया बाहर से, बेटा रह रहा है
बुढ़ा बुढ़ा या बुढ़िया बीमार पड़ी है तो बेटा आएगा तो क्या कहेगा, अब मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ, जब बुढ़वा मर जाए तो बताना, या बुढ़िया मर जाए तब बताना, हमें खबर दे देना, हमारी छुट्टी ख़त्म हो गई है। इस तरह तुम्हारे मुंह पर नहीं कहेगा, पीठ पाछे कहेगा। तो गुरु कहते हैं कि अगर तुमको भगवान की अगर स्मरण में रहते, भगवत चिंतन रहते तुम, तो तुमको जो है इसका जो है तुम्हें दूसरे की परवाह नहीं करनी पड़ती। दूसरे बेटे की छुट्टी के लिए तुमको जो है वही नहीं करना पड़ता है कि आए तो आए, तो वो कहता हमको खबर देना, खबर देने की वही न रखो। जीव जब मृत सैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी ही होती है। अंत काल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता है। आखिरी समय में राम का नाम ले लो, ज्ञान काम आएगा, नहीं आता है। मानुष घबराता है और सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की है, तब घबराता है कि कभी भगवान के शरण में तभी भी याद कर लो, तभी भी भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन पहले की तैयारी होएगा तभी भगवान की याद आएगी। अब कहते हैं अब मेरा क्या होगा, जहाँ जा कर के वापस आना होता है वहाँ का सफ़र, कहते हैं लौट के आना है, तो वहाँ सफ़र के लिए हम तो कहते हैं मानुष बहुत तैयारी करता है, तीर्थ जाएगा, यात्रा जाएगा, कहीं भी जाएगा बड़ी तैयारी करके जाएगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाता है, तैयारी करके जाता है। और जहाँ से वापस नहीं आना है वहाँ से लौट के नहीं आना होता है। ऐसे कहते हैं उस सफ़र के लिए कोई तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करने के लिए तुम्हारा कहते हैं राजी कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, लेकिन नहीं। गजेंद्र तो पशु है, पशु हो करके भी वो परमात्मा को आवाज़ देता है, लेकिन मानुष मृत सैया पर लेटा हुआ तब भी हाय हाय हाय, कोई मेरे पास में नहीं आ रहा, कोई मेरे सहायता नहीं, हाय हाय हाय, मैं क्या करूं, ऐसे करता रहता है ना। पशुओं से भी गया गुजरा है, हाय हाय करता है। और गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं, लेकिन मनुष्य ये नहीं कहता है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अरे आधार मांग लो भैया। अंत में कहते सब छोड़ करके चले जाते हैं, जिनके लिए सारा जीवन का भोग दिया है, तैयारी करके सब कुछ इकट्ठा करके दिया, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। अंत काल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसको जान कहते हैं जान जाती है। अंत काल में हाय हाय करके हृदय बहुत ज़्यादा जलता है। जब हाय हाय करते हो तो हृदय की जलन नहीं जाती है और आग बढ़ता है। हरि का नाम लेने से कहते हैं लेना शुरू कर दो तो आज, और कहते उस वक़्त आएगा नहीं, आज से ही भगवान का स्मरण करोगे तभी अंतकाल में भगवान का स्मरण आएगा, ये सोच लेना। पशु संग्रह नहीं करता, लेकिन मानुष संग्रह करता है। मानुष कहते हैं आने वाले की चिंता करता है। काल ने जब पाँव पकड़ा हुआ है तब कहते हैं भूलना नहीं चाहिए कि मेरे पाँव में शक्ति नहीं है, जाएगी। तब ऐसा सोचो कि शक्ति चली गई, अब मरने का समय आ गया है, लेकिन इंसान भूल जाता है, तुरंत भूल जाता। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वो कहते स्तुति करने लगा कि भगवान के सिवाय, हे प्रभु, हे जगत के रखवाले, तुम्हारी महिमा को कोई नहीं जान पाया, संसारी लोग कैसे जानेंगे। हे प्रभु, ये कोई जन्म के पुण्य मेरे उदय हुए हैं, जिससे मैं जो है परिवार मेरा साथ छोड़ के चला गया है। हे प्रभु, अच्छा ही हुआ है, अगर जो है परिवार मेरा साथ छोड़ के ना जाता
तो कहते हैं कि हमको ये ज्ञान कहाँ उपजता। जब काल जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वो प्रभु को पुकारता है, हे नाथ आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार हो बन जाता है तब कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार से वो सत्य कर्मों के प्रभाव से ही प्रभु का स्मरण करता, साध संगत का संग करता है, सत्संग करता है और ज़िंदगी में जो है कहते कड़वा जहर पीता है, तभी आखिरी समय में जो होता है। जैसे गजेंद्र जो है भगवान की कभी पहले जन्म की तपस्या थी, वही जो है आज जो है काम आती है। वही बताते हैं तू भिन्न भिन्न रूप में नाटक करने वाले, हे प्रभु सबके तुम ही जो है वास्तविक स्वरूप तुम हो, जिसके जो है आपके दर्शन मात्र से ही जो है जीव का उद्धार हो जाता है। आप हर संत ऋषियों मुनियों के जो है घट में आप ही व्यापक हो। जिस वक़्त भरत जी जाते हैं राम को वापस लाने के लिए, भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं तो भरद्वाज को पहले दर्शन देते हैं भगवान, लेकिन कहते हैं भगवान सोचते हैं कि दर्शन का लाभ क्या मिला प्रभु हमको, लेकिन जब भरत को देखा तो कहा हमको दर्शन का लाभ मिल गया है।